कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जो बुक पढ़ रहे हैं उसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंट 2.0, जिसे लिखा है ट्रेविस ब्रेसबेरी और जिल्स ग्रेविस ने। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है। ये है 2.0 इमोशनल इंटेलिजेंट, पहली बुक है और दूसरी बुक है 2.0। लेकिन पहले हम ये पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये हमारे लिए क्या है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पता नहीं क्या क्या आया है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बताती है बुक हमें? तो खुद के और दूसरों की फीलिंग को समझते हुए अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके से एक्सप्रेस करने से कैसे सक्सेस मिलती है, तो ये बताया गया है हमें। क्या बता रही है किताब? एक तो खुद के और दूसरों के, जब आप इमोशंस को या फीलिंग को समझते हुए अपनी बात को आप सामने वाले व्यक्ति को बताते हो तो आपको सक्सेस मिलने के चांसेस हो जाते हैं बहुत ज्यादा। तो वही फिर से रिपीट करता हूं मैं, खुद के और दूसरों की फीलिंग को समझते हुए अपने इमोशंस को हेल्दी तरीके से यानी अच्छे से एक्सप्रेस करने को ही हम लोग यहां पे कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंट। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो ये समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम लोग यहां पे बात कर लेते हैं। तो पेन की थोड़ी सी नींव हम लोग बढ़ा लेते हैं, तो अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलो आगे देखते हैं। एवरेज आईक्यू वालों का परफॉर्मेंस हाई आईक्यू वालों से 70 बार बेहतर निकला है। यानी आपने आईक्यू तो कई बार सुना होगा। आईक्यू का मतलब क्या होता है? इंटेलिजेंट कोएफिशिएंट। यानी कुल मिला के सिंपल लैंग्वेज में हम कहे तो जो व्यक्ति जितना इंटेलिजेंट होता है हम कह देते हैं कि उसका आईक्यू उतना ज्यादा है। तो यहां पे बताया गया है कि जिसका कम आईक्यू है, जिसका एवरेज आईक्यू है, इन लोगों ने इनका जो परफॉर्मेंस है हाई आईक्यू वालों से जो है 70 बार जो है बेहतर निकला है। यानी ये आपने जो है जीवन लाइफ में भी, यानी कि कौन बेटर है? जिसका एवरेज आईक्यू है, यानी कि जो लाइफ में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है वो बेहतर नहीं है, बल्कि जो कम इंटेलिजेंट है वो बेहतर है। आपने समाज में सुना होगा ना, पढ़े लिखे गंवार। तो ऐसा क्यों? आपने जो है अपने स्कूल में भी देखा होगा, रियल लाइफ में भी देखा होगा कि जो स्कूल में या कॉलेज में या कोचिंग में जो पीछे बैठते हैं बैक बेंचर्स, वो लोग लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं अभी, लेकिन जो स्कूल के समय में, कॉलेज के समय में बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे, अब वो लाइफ में उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो यही ये रिसर्च हुई है कि यहां पे जिनका एवरेज आईक्यू है वो बेहतर परफॉर्मेंस कर पा रहे हैं किनसे? जिनका हाई आईक्यू है। कितने बार मार्क दे चुके हैं? 70% बार। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। चलिए तो कारण हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। लोगों के पास ज्यादा इंटेलिजेंस हो तो सकता है, पर जरूरी नहीं है कि उनके पास इमोशनल इंटेलिजेंस भी हो। इसका मतलब क्या है? यहां पे बताया गया है कि कोई व्यक्ति हो सकता है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो जो है इमोशनल इंटेलिजेंट हो। अब ये इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होते हैं? देखो, इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब ये है, जिसको हम लोग ईआई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इमोशनल इंटेलिजेंट का मतलब ये कि आपका दोस्त परेशान है तो आप उसको ये नहीं कहोगे भाई मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, क्या तो मजा आया, कल तू भी चलना। क्या खुश होगा वो? नहीं। या सामने वाला व्यक्ति बहुत खुश है, बहुत इंजॉय कर रहा है लाइफ में, उसकी लाइफ में बहुत हैप्पी मोमेंट चल रहे हैं, और आप जाके अपनी दुख भरी कहानी सुना रहे हो, वो बिल्कुल भी जो है ना आपको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कहा जाता है कि आप, जरूरी नहीं कि आप इंटेलिजेंट हो, लेकिन आपको इमोशनल इंटेलिजेंट होना बहुत जरूरी है। आपने मूवी देखे होंगे ना थ्री इडियट में जो आमिर खान है वो इमोशनल इंटेलिजेंस है उनके पास में। वो अपने दोस्तों की मदद करते हैं, लोगों की मदद करते हैं। और जो दूसरा व्यक्ति रहता है चतुर, वो बहुत इंटेलिजेंट होता है लेकिन उसके पास में इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं होती है। तो आप देखते हो लाइफ में सक्सेस कौन होता है, आमिर खान या चतुर? आमिर खान। क्यों? क्योंकि उनके पास थी इमोशनल इंटेलिजेंस। तो चलिए ये समझ चुके हैं, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अब यहां पर हम बात करें इमोशनल इंटेलिजेंट की। तो इसके जो है 4 जो है डोमेन होते हैं, तो उसको हम लोग देखते हैं। तो चलिए इतनी चीजें समझने के बाद में अब हम समझते हैं कि जो इमोशनल इंटेलिजेंट है इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है।
तो इसके जो है 4 डायमेंशन है। कितने डायमेंशन है? 4। 4 जो है इसके डायमेंशन है। कौन कौन से 4 डायमेंशन है तो उसको देख लेते हैं हम लोग। पहला डायमेंशन है सेल्फ अवेयरनेस। अब ये सेल्फ अवेयरनेस क्या होती है? यानी खुद के प्रति जागरूक होना। यानी जो आप काम कर रहे हो वो सही है या गलत है, लाइफ में क्या डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, कब कौन सा काम करना है, कौन सा काम नहीं करना है। तो जब आप खुद के प्रति जागरूक हो जाते हो तो उसको कहते हैं सेल्फ अवेयरनेस। इसके बाद सेकंड डोमेन की बात करें या सेकंड डायमेंशन की हम लोग बात करें तो ये है सेल्फ मैनेजमेंट। सेल्फ मैनेजमेंट तो ये क्या है? सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है खुद की लाइफ को मैनेज करना। कैसे? कौन से काम को कितने बजे करोगे, कब करोगे, कैसे करोगे, कैसा ड्रेसिंग सेंस रहेगा, किससे मिलोगे, किससे नहीं मिलोगे, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से मैनेज करने को ही हम लोग कहते हैं सेल्फ मैनेजमेंट। तीसरा डायमेंशन हम लोग बात करते हैं तीसरा डायमेंशन की। तो तीसरा डायमेंशन है सोशल अवेयरनेस। अब सोशल अवेयरनेस का मतलब क्या? हम अपने प्रति तो जागरूक हो गए, लेकिन हमें जो है दूसरों के प्रति भी जागरूक होना होगा। देखो, काम कहां करोगे? समाज में ही करोगे। आपको लाइफ में सक्सेस तभी मिलेंगी जब आप समाज के लोगों के साथ में एक कांटेक्ट में रहोगे, नेटवर्क तो बना के रहोगे। तो जब उन लोगों के प्रति जागरूक रहोगे, जैसे एक अच्छा सेल्समैन है, जब वो अपने कस्टमर के प्रति जागरूक नहीं रहेगा, अपने कस्टमर के प्रति उसको कोई जानकारी नहीं होगी, तो वो अच्छा सेल्समैन नहीं बन सकता। उसी प्रकार आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आपको दूसरों के प्रति भी अवेयर होना पड़ेगा। फोर्थ डायमेंशन जो है उसका नाम है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, ठीक है। रिलेशनशिप मैनेजमेंट का मतलब क्या? कि अपने रिश्तों को मैनेज करके रखना। अब देखा होगा आपने डेली लाइफ में, जब बहुत ज्यादा काम हम लोग करते हैं तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, और रिश्तों को बहुत ज्यादा समय देते हैं तो बिजनेस बिगड़ जाता है। एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा समय देते हैं तो दूसरा बिगड़ जाता है। तो जब दोस्तों को समय देते हैं गर्लफ्रेंड नाराज हो जाती है, गर्लफ्रेंड को समय देते हैं वाइफ नाराज नहीं होती है, क्योंकि गर्लफ्रेंड वो आपका लुकआउट है, वो आप देख लीजिए। लेकिन एक रिश्तों को टाइम देने से दूसरा जो है बिगड़ जाता है। तो रिश्तों को कैसे मैनेज करें, तो उसको हम लोग कहते हैं रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये 4 डायमेंशन पे काम करके हम भी जो है इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति बन सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो आप कितने ही इंटेलिजेंट हो, लाइफ में सक्सेस नहीं मिलेंगी। आपको इमोशनली इंटेलिजेंस होना पड़ेगा, और उसके लिए जो है 4 डायमेंशन पर काम करना होगा। तो क्या करने वाले हम लोग, इन्हीं 4 डायमेंशन को जो है डिटेल में समझने वाले हैं। और डिटेल में समझने के साथ साथ इसमें स्ट्रेटजी भी बताई गई है कि कैसे आप जो है सेल्फ अवेयर हो सकते हो, सेल्फ मैनेजमेंट कैसे कर सकते हो, सोशल अवेयरनेस कैसे ला सकते हो अपने अंदर, और रिलेशनशिप को मैनेज कैसे कर सकते हो। तो चलिए आगे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट हम लोग समझने की चलिए तो नेक्स्ट समझने की कोशिश हम लोग करते हैं कि ये जो इमोशनल इंटेलिजेंट है ये होता क्या है। ठीक है, तो चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। तो यहां पे स्टडी हुई, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूं। तो इसको हो गया पोलियो, सो 1 मिनट। चलो अब ठीक है। तो स्टडी हुई तो पता चला कि हाई आईक्यू वाले व्यक्ति एवरेज आईक्यू वालों से सिर्फ 20 बार ही जो है ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कर पाए। अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो बैक बेंचर्स है लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और जो फ्रंट में बैठते थे बहुत इंटेलिजेंट हुआ करते थे वो लाइफ में अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि सभी के लिए, एक्सेप्शन भी है। स्टडी में भी यही हुआ कि 20% ऐसे लोग हैं जिन जो रियली जो है लाइफ में सक्सेस जिनको मिली है, जो इंटेलिजेंट थे। लेकिन 80%, इससे पहले 70% हमने पढ़ा था, तो 70 से 80% हम मान सकते हैं, 70 से 80% उन लोगों को सक्सेस मिली है जो इमोशनली जो है इंटेलिजेंस। क्लियर है? इसके बाद आगे हम लोग देखते हैं।
तो रिसर्च हुई कि एवरेज आईक्यू वाले व्यक्ति हाई आईक्यू वाले को जो 70 बार मार्क दे चुके हैं, ये मैंने अभी आपको बताया। इसके बाद हम लोग यहां पे बात करें तो सालों से रिसर्च चल रही है कि इंसान के सक्सेस में ईआई का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए तो क्या करना होगा? सक्सेस के लिए आपको इमोशनली इंटेलिजेंट बनना होगा, तभी आप लाइफ में जो है सक्सेस को हासिल कर सकते हो, वरना मुश्किल है। तो यही ये किताब बता रही है कि सालों से रिसर्च हुई है कि इंसान के सक्सेस में ईआई यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस का जो बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ईआई का मतलब क्या है, यानी इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है? तो इसका मतलब है खुद की और दूसरों की भावनाओं को पहचानने और स्वीकारने की काबिलियत। यानी इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था, खुद की फीलिंग को भी समझना है, दूसरों की फीलिंग को भी समझना है, और खुद की और दूसरों की फीलिंग या भावनाएं या इमोशंस, भावनाओं को यानी कि इमोशंस को पहचानना है। पहली बात तो आपको पहचानते आना चाहिए कि सामने वाला व्यक्ति दुखी है या खुश है या डरा हुआ तो नहीं है। उसका चेहरा देख के ही आपको समझ में आ जाना चाहिए। उसके पास आप जाओगे, वो नहीं बताएगा वो व्यक्ति कि मैं दुखी हूं, मैं डरा हुआ हूं, आपको देख के पता चलना चाहिए। तो आपको पहचानते आना चाहिए और स्वीकार करने की काबिलियत। कई बार क्या होता है ना, कोई व्यक्ति दुखी होता है तो हम लोग बता रहे नहीं नहीं वो तो नाटक कर रहा है, वो दुखी नहीं है, सिर्फ नाटक ही कर रहा है। तो स्वीकार ही नहीं करते हम लोग कि सामने वाला दुखी है। या कई बार हम खुद भी जो है दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। कोई हमसे पूछता है कह रहे तुम तो बड़े दुखी दिख रहे हो, परेशान दिख रहे हो, तुम नहीं नहीं मैं तो दुखी हुई नहीं, मैं परेशान ही नहीं हूं, मैं तो देखो कितना खुश नजर आ रहा हूं। जबकि सभी लोगों को दिख रहा है कि आप दुखी हो, परेशान हो, लेकिन आप एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं हो कि आप दुखी हो। तो आपको क्या है, खुद की और दूसरों की भावनाओं को पहचानते भी आना चाहिए और स्वीकार करते भी आना चाहिए। तो ये जो है इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब है। अब इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करिए तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट स्किल का यह फाउंडेशन है। यानी कि तो ये इमोशनल इंटेलिजेंट को हम एक पेड़ मान लेते हैं। तो ये हम बना देते हैं पेड़, यह हमारा बन गया पेड़, ठीक है। अब इस पेड़ की बात करें तो इसमें बहुत सारी पत्तियां होंगी, तो चलो बहुत सारी पत्तियां बना देते हैं हम लोग। पत्तियां कुछ इस कलर से बना देते हैं हम लोग। तो ये बहुत सारी जो है पत्तियां होंगी। अब आपको हर एक पत्ती पे काम करना होगा। देखो एक पेड़ में बहुत सारी पत्तियां होंगी, तो इन पत्तियों को आप जो है अलग अलग स्किल मान सकते हो। जैसे कि एक कम्युनिकेशन स्किल होगी, इस पे काम करना होगा। इसके बाद इम्पैथी, इम्पैथी का मतलब क्या होता है, सहानुभूति। अगर कोई दुखी है, परेशान है, तो आप उसको जो है सहानुभूति देते आनी चाहिए आपको। तीसरा जो है टाइम मैनेजमेंट, ये आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। यानी कि कुल मिला के अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट, ठीक है, सो 1 मिनट, आप इमोशनली जो है इंटेलिजेंट व्यक्ति बनना चाह रहे हो तो आपको बहुत सारी स्किल पे काम करना होगा, जिसमें से 3 स्किल आपको बताई। कम्युनिकेशन स्किल पे आपको काम करना बहुत जरूरी है, और इस स्किल पे जो है हम लोगों ने कोर्स बना भी दिया है। तो जल्द से जल्द जाके आप कम्युनिकेशन स्किल का कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। कोर्स का प्रमोशन मैं कर रहा हूं, लेकिन इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दूसरी स्किल इंपैथी की। अब ये जो इंपैथी की स्किल आप ढूंढने जाओगे ना, आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, क्योंकि अब खुद से डेवलप होती है। कैसे? डेली लर्निंग से। अभी आप क्लास अटेंड कर रहे हो ना डेली, तो जैसे ही क्लास अटेंड करोगे तो आपको क्या होगा, धीरे 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 नॉलेज बढ़ेगा, आपकी वैल्यू बढ़ेगी, आप धीरे धीरे इमोशनली इंटेलिजेंट हो जाओगे, और ये इंपैथी वाली जो स्किल है ये अपने आप आपके अंदर आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। तीसरा टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट के ऊपर भी बहुत सारे कोर्सेज बने हुए हैं। हम भी जो है आने वाले समय में टाइम मैनेजमेंट पे कोर्स लाने वाले हैं। तो हम हर एक स्किल पे कोर्स लाने वाले हैं, और जो है आपको पूरी तरीके से जो है इमोशनल इंटेलिजेंट व्यक्ति बनाने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं। और हम भी नहीं है, हम भी कोशिश ही कर रहे हैं, हर एक स्किल्स पे धीरे 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 जो है काम कर रहे हैं। तो इन स्किल्स पे काम करके जो है आप इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति बन सकते हो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसको हम लोग समराइज करते हैं। क्या क्या देखा हमने ये देखा, तो इसको मैं रब कर देता हूं। हमने ये देखा कि खुद की और दूसरों की फीलिंग को समझते हुए जब हम अपनी बात रखते हैं तो जो है हमारे लाइफ में सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर हमने देखा कि जो एवरेज आईक्यू वाले व्यक्ति है वो हाई आईक्यू वाले से जो बेटर परफॉर्मेंस करते हैं। 70 या 80 बार जो है हुआ है, रिसर्च हुई है कि ये बेहतर ही परफॉर्मेंस देते हैं। 4 डायमेंशन होते हैं इसके। पहला सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के प्रति अवेयर होना। दूसरा सेल्फ मैनेजमेंट, अपनी लाइफ को मैनेज करना।
तीसरा सोशल अवेयरनेस और चौथा रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो ये सारे डायमेंशन को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। इसके बाद हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंट क्या होता है, तो वही जो मैंने आपको बताया कि अपनी और दूसरों की फीलिंग को समझते भी आना चाहिए, पहचानते भी आना चाहिए, स्वीकार करते भी आना चाहिए। इसके बाद हमने देखा कि इंसान के सक्सेस में जो है इमोशनल इंटेलिजेंट का बहुत बड़ा हाथ होता है, ठीक है। इसके बाद हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंट बनने के लिए एक ये जो है बहुत सारी स्किल्स का फाउंडेशन है। ये एक पेड़ मान सकते हो, पेड़ पे जो है बहुत सारी पत्तियां होती है, तो जितनी पत्तियां होती है उतनी स्किल्स पे जो है आपको काम करना होता है, जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, एम्पैथी है, टाइम मैनेजमेंट है, बहुत सारी ऐसी स्किल है जिस पे आपको काम करना होगा, तभी जो है हम सभी लोग जो है इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति बन सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो है अगली क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, कुछ नया नया सीखते रहिए। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।